आपका समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे पॉइंट पे पहुंचते हैं। और आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंजिंग को कैसे समझा जाए, टेंस चेंजिंग के कौन कौन से रूल्स हैं। इन सभी को समझने के लिए आज मैंने इस टेंस चेंजिंग को 4 भागों में डिवाइड किया है। स्टेप 3 और स्टेप 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप स्किप मत करिएगा। यदि आप उसे स्किप करेंगे तो फिर आप कहोगे हमें टेंस चेंजिंग समझ नहीं आया, क्योंकि ये स्टेप 3 और स्टेप 4 में मैं वो पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं, वो रूल्स पढ़ाने वाला हूं जो जनरली क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा। तो हम बात करते हैं स्टेप 1 की। और स्टेप 1 में we are talking about those facts which we can say। उन पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। और वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है जब हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जांपल देखेंगे, she says to me I am studying English। I am studying English। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यदि इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंजिंग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम एंड टेंस में हमने एक पॉइंट ध्यान दिया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच वाला वही सेम नियम यहां लागू होता है। यदि पहला वाला वाक्य पास्ट में है तभी हम अगला वाक्य चेंज करते हैं। यदि ये पास्ट में नहीं है तो आगे हमारा कोई भी टेंस हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका हो जाएगा सी टेल्स मी। आपको मैंने बताया था कि से इन ट्रांसिटिव वर्ब है और टेल ट्रांसिटिव वर्ब है। से के बाद सजीव कर्म से पहले टू अवश्य आएगा, लेकिन टेल के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, क्योंकि सभी ट्रांसिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता है। सभी असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं तो कनेक्टर का जो काम करता है वो दैट काम करता है। अब बात करते हैं पर्सन चेंजिंग की। पर्सन चेंजिंग की मैं आपको स्पेशल क्लास कर चुका हूं और स्पेशल क्लास में आपको बताया, फिर भी एक बार आपको समझा देता हूं। उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सी से, तो सी हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखेंगे ये टेंस आपका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है, इसलिए सी इज स्टडिंग इंग्लिश। आगे देखेंगे, ही हैज सेड he cannot solve this problem। हैड सेड यानी कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं। he has said that। यहां टोल्ड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। कैन का कैन रहेगा या कुड नहीं होगा, क्योंकि हमारा वाक्य प्रेजेंट में है। नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस चेंज नहीं होगा जब तक यहां पर ये पास्ट नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब, जब तक आपका एडवर्ब और ये एडजेक्टिव जो नजदीक बताने वाले हैं उनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, द टीचर विल से आई एम बिजी।
ये फ्यूचर है तो क्या होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर विल से दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा टीचर से, तो टीचर ही या सी, यानी स्त्री है तो सी आएगा और पुरुष है तो ही आएगा। टेंस चेंज नहीं हो रहा, बिजी, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहा। तो ये है स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको टाइम एंड टेंस बताया था कि पास्ट के बाद अगला वाक्य पास्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा वो आप समझेंगे। केवल रिपोर्टेड स्पीच में 6 टेंस बदले जाते हैं। कौन कौन से 6 टेंस बदले जाएंगे? चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में चेंज हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा पास्ट में केवल 2 टेंस चेंज होते हैं। कौन कौन से 2 टेंस चेंज होते हैं? उसमें पहला है पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये 6 टेंस केवल चेंज होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे फ्यूचर में केवल विल का वुड शेल का शुरू हो जाता है, बाकी सेम रहता है, विल का वुड और शेल का शुरू हो जाता है। ये केवल फ्यूचर को पास्ट बनाने के लिए वुड शुरू यूज हो जाते हैं। आगे बात करेंगे कैन शुड प्रेजेंट शो करता है, उसका कुड हो जाता है। मे प्रेजेंट शो करता है, उसका पास्ट माइट हो जाएगा। हम एजारम की बात करेंगे, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाते हैं वो, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो एजारम को हम कर देते हैं वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब आता है वो पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब को हम कर देते हैं हैड बीन। तो ये चीज है स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 के एग्जांपल्स को समझेंगे, 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, और इसके बाद जब बढ़ेंगे तो स्टेप 3 की बात करेंगे और स्टेप 4 की बात करेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको यह समझा जाए, she said to me I came late। अब चूंकि ये सैड आ गया, से की सेकंड फॉर्म में, यानी पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। She told me that, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा सी से। अब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। हैड कम लेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही सेड ही वॉज with me। He said, यानी से की सेकंड फॉर्म said, he said that, he थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब was टाइम एंड टेंस वाला एक आपको अलग से क्लास दी है जिसमें आपको टेंस पहचाना जा सकता है और आसानी से आप उसको पहचान लोगे। फिलहाल आपको मैं ये बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्यों है, उसके लिए आप मेरा टाइम एंड टेंस की क्लास देख लेना। और दूसरा आपको मैंने अभी बता दिया था, वॉज पर जहां है वहां हेड बीन कर देंगे। आप कंफ्यूज होता आप इसी बात ध्यान रखें। विद, अब मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा विद हिम। और एग्जाम्पल देखेंगे, हिज फादर said I know his teacher।
टीचर। तो हिज फादर सेड दैट, आई को चेंज करेंगे फादर से, तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर देंगे न्यू, हर थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, टीचर। और एग्जाम्पल देखेंगे, दिस सेट he was playing with us। इसका हो जाएगा this said that he, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, he was कंटिन्यूअस आया है, पास्ट कंटिन्यूअस, तो had been playing with। अब अस फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो देन। She said to my father, your son is lazy। your son is lazy। अब इस पर ध्यान देंगे, आपको जैसा बताया था पास्ट है तो अगला पास्ट हो जाएगा। She told my father that, योर सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट फादर है, फादर के हिसाब से हिज सन वॉज, इजारे का वॉज लेजी। ही सेड टू मी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। I am playing cricket। इसका हो जाएगा he told me that। अब I फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, he was playing cricket। स्टेप 3 में हम उन कंडीशंस को फोकस कर रहे हैं जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोडक्टरी वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, इसमें कुछ रूल्स आपने पढ़े हैं, लेकिन वो जो रूल्स आपने नहीं पढ़े हैं, जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया है, हम यहां उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है। उसमें सबसे पहली कंडीशन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थमेटिक सम दिया हो, अंकगणितीय योग, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करते हैं। एग्जांपल देखेंगे, he said 5 times 5 is 25। 5 times 5 is 25, यानी अंकगणितीय योग बताया जाएगा। तो अंकगणितीय योग बताने पर हम टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे। बेशक ये पास्ट है, he said that 5 times 5 is 25। और एग्जाम्पल देखते हैं, he said to me 2 and 2 make 4। दो तो 4 होते हैं। He told me that
2 and 2 make 4। ये तो पॉइंट 1 था आपका, जिसमें हम बात कर रहे थे अंकगणित योग की। अब पॉइंट 2 में हम बात करेंगे, कौन सा है? वो है आपका अनरियल कंडीशन में कोई चेंज नहीं करते हैं। अनरियल कंडीशन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे शी सेड इफ आई वर अ प्रिंसेस I would forgive him। तो अनरियल कंडीशन में, यानी अनरियल कंडीशन आपको मैंने पढ़ाया है कि यहां पर वर आता है शर्त वाले वाक्य में और परिणाम वाले वाक्य में वुड प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अनरियल कंडीशन हम कोई चेंज नहीं करते हैं। She said that, अब आई फर्स्ट पर्सन है, सी से चेंज होगा, शी वर अ प्रिंसेस, शी वुड forgive him, forgive him। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें बात करेंगे, और थर्ड पॉइंट में बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड the earth moves round the sun, the earth moves round the sun। तो यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए हम कोई टेंस में चेंज नहीं करते हैं। उसका हो जाएगा द टीचर सेड दैट द earth मूव, कोई टेंस चेंज नहीं होगा, राउंड द सन। फोर्थ पॉइंट इसमें बात करेंगे, हैबिचुअल एक्शन आने पर कोई चेंज नहीं होता है। हैबिचुअल एक्शन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे he said dogs bark at the stairs। तो ये हैबिट है, और हैबिचुअल एक्शन में हम कोई चीज नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल भी हम आपको बताऊंगा। he said that dogs bark at the strangers। और देखेंगे they said fish live in water, fish live in water। इसका हो जाएगा they said that fish live in water। हिस्टोरिकल इवेंट्स की हम बात करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल, he said India got free in 1947। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक घटना है, उसमें ऐतिहासिक घटना में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। He said that
इंडिया गॉट फ्री इन 1947। और 6 पॉइंट की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, I wish, we wish, would rather, would sooner, आग के वाग वाले क्लॉज में, आग के वाग वाले क्लॉज में टेंस चेंज नहीं करते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखें। शी सेड इट इज टाइम व्हेन आई मेट मिस्टर शर्मा। उसका हो जाएगा शी सेड दैट इट वॉज टाइम। ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इसलिए आपको ये पूरा लिख दिया है कि इनके बाद वाले क्लॉज में चेंज नहीं करते हैं। ये नहीं कहा कि इनमें चेंज नहीं करते हैं, इट इज टाइम में चेंज हो जाएगा। इनके बाद वाले क्लॉज में, इट इज टाइम के बाद वाले क्लॉज में चेंज नहीं करेंगे, आई विश वी विश दैट के बाद वाले क्लॉज में चेंज नहीं करेंगे, इनमें आवश्यकता अनुसार चेंज हो जाएगा। इट वॉज टाइम व्हेन, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सी से चेंज करेंगे सी मेट मिस्टर शर्मा। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। He said I wish that I were a king। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, he said that, इसे चेंज करेंगे he wished, यानी wish को तो चेंज कर देंगे, that I फर्स्ट पर्सन है, ये भी इसे चेंज हो जाएगा he were a king। और उसमें नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हम करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन से पास्ट इंडेफिनिट। आप ऐसे लिख देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट अथवा पास्ट कंटिन्यूअस प्लस व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इस कॉम्बिनेशन का अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे सोनू प्रधान सेड when I was living in Mathura, I went to Lakshmi Garden। तो हम इसका चेंज करेंगे, सोनू प्रधान
टेंस दोनों में से किसी का चेंज नहीं, ही वॉज लिविंग इन मथुरा, he went to Lakshmi Garden. तो हम ये बात कर रहे थे स्टेप 3 की। अब लास्ट में बात करेंगे स्टेप 4, और स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेप 4 में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो जनरली किसी क्लास में बहुत हमें मुश्किल से मिलता है। कौन कौन से पॉइंट हैं? जैसे आप ध्यान करें, हेड वेटर को कैसे चेंज करेंगे, आप जनरली नहीं पढ़ते हो। मस्ट को चेंज करने के 3 नियम हैं, उनको हम जनरली छोड़ देते हैं। एक नियम जैसे हम याद कर लेते हैं, मस्ट को ऐड टू कर सकते हैं। कब करेंगे? मस्ट को वुड हैव टू भी करते हैं, कब करेंगे? उसके बाद शुड को भी चेंज किया जाता है और शुड को चेंज नहीं भी किया जाता। ये सब तीनों पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्टेप 4 में। इसके लिए बहुत जरूरी है वीडियो पूरा भी। शुड और हेड वेटर का प्रयोग यदि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हुआ है तो शुड और हेड वेटर में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। मैं आपको नोट करके बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन या ऐसे इसको लिख देता हूं, आई, वी, ही, सी, इट, दे प्लस हेड वेटर। ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। कैसे? शी सेड आई हैड बेटर लीव द क्लास, I had better leave the class. She said that, I को C से चेंज करेंगे, she had better leave the class. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, he said to me Sachin should help me when he told me that Sachin थर्ड पर्सन इसमें चेंज होना नहीं है, Sachin should help him। अब यहां ध्यान रखेंगे कि जो आपका शुड आया है या हेड वेटर आया है वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ है, लेकिन अगर सेकंड पर्सन के साथ होगा तो क्या होगा? अब इंपरेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू के स्थान पे क्या आएगा? सेड या सेड टू के स्थान पे आएगा एडवाइज, वार्न या थ्रेटन, और सब्जेक्ट को हटा देंगे, हेड वेटर को हटा देंगे, शुड को हटा देंगे। चेंज देखते हैं हम कैसे इसको करेंगे। शी सेड to me, you had better leave the class. You had better leave the class. उसका हो जाएगा she told me, पहले तरीके से बना रहा हूं मैं, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। she told me that, you को मी से चेंज किया था, had better चेंज नहीं किया जाएगा, फिर लीव द क्लास। अथवा देखिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोनों में से कोई ऑप्शन मिल सकता है, तो दोनों ऑप्शन आने चाहिए। सी वांट मी अथवा एडवाइज्ड मी अकॉर्डिंग टू मी अथवा थ्रेटन्ड मी, जो भी अकॉर्डिंग टू मीनिंग है इंपरेटिव सेंटेंस आपको बताऊंगा। टू, यानी ये पूरा गायब हो जाएगा, वर्ब रह जाएगी। वर्ब तो हमेशा टू से जुड़ती है, इंफिनिटिव बन जाएगा उसको। टू लीव
द क्लास, टू लीव द क्लास। अब उसके बाद बात करेंगे कि मस्ट को कैसे बदला जाता है। तो सिंपली मस्ट जो है वो नेसेसिटी और कंपल्सन बताने के लिए आता है, और नेसेसिटी और कंपल्सन बताने के लिए हम मस्ट को चेंज कर देते हैं हैड टू में। मस्ट को चेंज किस में कर देते हैं? हैड टू में। दूसरी बात करेंगे कि मस्ट जब फ्यूचर का बोध कराएगा, यानी मस्ट जो है वह फ्यूचर नेसेसिटी और फ्यूचर कंपल्सन बताएगा, तो वहां मस्ट को यूज करते हैं वुड हैव टू में। एग्जांपल आप देखेंगे, शी सेड आई मस्ट कम सून। तो शी सेड that she had to come soon। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, he said to me I must teach you tomorrow। ओके, देन इसका he told me that, आई को सब्जेक्ट से चेंज किया, he had to, सॉरी फ्यूचर आप देखिए, यहां फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर में फिर मस्ट हम चेंज करते हैं वुड हैव टू में। would have to में would have to teach me tomorrow का हो जाता है the following day, the next day, the following day। he said to me you must not cross the road against the red light। हम परमानेंट रूलिंग की बात कर रहे हैं, जहां मस्ट का यूज परमानेंट रूलिंग के लिए होता है, वो मस्ट को चेंज नहीं कर सकते। he said, he told me that, इनको मी से चेंज किया, I must not cross the road against the red light। तो ये थी आपकी टेंस चेंजिंग को लेकर के जो क्लास थी। मेरा प्रयास है कि आपको पूरा टेंस चेंज आपकी समझ आ गया होगा। अगली क्लास में मैं पर्सन चेंजिंग को डिस्कस करूंगा। पर्सन चेंजिंग पूरा एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।